दुनिया है संगीत के या संगीत के आसमान पर चमकने वाला, बड़ी तेजी से उभर कर चमकने वाला एक ऐसा सितारा जिसके बारे में हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि बादलों से ऊंची उड़ान उसकी, सबसे अलग पहचान उसकी। कहो न कहो ये आंखें बोलती हैं, ओ सनम ओ सनम ओ मेरे सनम, मोहब्बत के सफर में ये सहारा है, वफा के साहिलों का ये किनारा है। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी, उनसे है प्यार की कहानी मंसूब, आती जाती सांसों की रवानी मंसूब। मैं समझता हूँ ये जो दो मिसरे हैं ये इनकी पहचान का सबब भी हैं और आपके लिए भी पहचानने का बेहतरीन जरिया भी। जी हाँ, आमिर जमाल साहब से हम आपकी आज मुलाकात करवा रहे हैं। आमिर, मैं आपको प्रोग्राम मेहमान में ARY डिजिटल पर दुबई में वेलकम करता हूँ। कैसे मिजाज है? थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाए, क्या हाल चाल है? अल्लाह की मेहरबानी है। बिल्कुल ठीक हूँ भाई, ये जो बादलों से ऊंची उड़ान जो एकदम से आई है, ये वाकई ये सब कुछ एकदम से हो गया, ये कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो मेहनत होती है उसका नतीजा है? क्या कहेंगे इस सारी सूरत हाल? मेरा ख्याल है कि इसमें दोनों चीज़ें शामिल हैं। ठीक है कि आहिस्ता आहिस्ता मेहनत तो इसमें बहुत हुई, ठीक है लेकिन वो जो ऊंची उड़ान वाली बात है, ठीक है। वो मेरे ख्याल में एकदम से हो गई। ये एक किस्मत कह लें और लोगों की पसंदीदगी कह लें कि वो एकदम से लोगों को पसंद आई और एक के बाद एक कुछ ऐसे मतलब चीज़ें सामने आती गई कि इसकी मकबूलियत में और इजाफा ही होता चला गया। लेकिन जहाँ तक इसकी जो डेवलपमेंट की बात है, उसके बैकग्राउंड पे काफ़ी काम किया था, काफी काम हुआ था और लोगों के सामने आने से पहले पूरी तरह से इंसाफ करने की कोशिश की थी। बड़ी मेहनतों का नतीजा है ये जी सारा। हाँ, बड़ी मेहनतों का नतीजा है। लेकिन एक मरतबा फिर मैं अपने नाजरीन को बड़े साफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि वो गाना जो बादलों से ऊंची उड़ान, उसकी मैं आपको भी क्लिपिंग भी दिखवाऊंगा उसकी। बहुत से लोग पूछते हैं कि ये शख्स कौन है, ये कहाँ रहता है, हम इससे कैसे मिल सकते हैं, इसे कैसे देख सकते हैं? तो देख लीजिए, ये है हमारे दोस्त आमिर जमाल भाई। कहाँ होते हैं आप? क्यों इतने लोगों को परेशान किया आप लोगों ने, तलाश क्यों किया? सबसे पहले तो मैं अपने पूरे पाकिस्तानी भाइयों को, बहनों को, तमाम कोलीग्स को और सारी दुनिया के लोगों को, जो पाकिस्तानी, हिंदुस्तानी, बांग्लादेशी, अरब, सारी दुनिया, म्यूजिक लवर सब, और पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी उर्दू और या हिंदी आप कह लें बोली और समझी जाती है, उन सब के लिए मैं ये बता दूं कि मैं पाकिस्तान से हूँ सबसे पहले। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है। और वहाँ उस नाते से मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है, ठीक है, कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ठीक है। और इतना ही दिया जैसे कि मैं उनका कंट्री मैन हूँ। जब मैं इंडिया गया तो मुझे बिल्कुल एहसास नहीं रहा कि मैं अपने मुल्क में हूँ, मैं कराची में हूँ या मैं बॉम्बे में हूँ, बिल्कुल मुझे पता नहीं लगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इस ऊंची उड़ान के हवाले से जो है ना वो आपके हिस्से में आ गई, मेरे हिस्से में आ गई। बात यह है आमिर के कहते हैं कि फनकार से पहले उसका फन जो है वो लोगों तक पहुंच जाता है। यकीनन इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे बहुत सारी मेहनत आपकी होगी, जिसका हम जिक्र करेंगे। हम आपकी जो इंडियन जो विजिट है या जो हिंदुस्तानी फिल्म में आपका गाना है उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातचीत हम आपसे इस हवाले से ज़रूर करना चाहेंगे कि जब भी कोई सिंगर या म्यूज़िक डायरेक्टर जब कोई अपनी चीज़ रिकॉर्ड करवाते हैं तो उन्हें खुद लगता है, एक फील होती है, एक सिक्स्थ सेंस वाली बात होती है कि यार ये चीज़ जो है इतनी कामयाब हो जाएगी। सही बात है। तो आपको इतनी उम्मीद थी कि ये इस हद तक कामयाब होगा गाना? देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि मैं अमूमन अपने सिंगर कोलीग्स जो हैं उनको ये कहता हूँ कि भाई मैं सिंगर नहीं हूँ। ठीक है। इसकी वजह ये है कि देखिए, सिंगिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है और जब किसी प्रोफेशन में आप जाते हैं, डॉक्टर होता है, इंजीनियर होता है, वो उसके लिए एक टाइम लगाता है, उसी प्रोफेशन, उसी फील्ड के बारे में सीखता है, उस पर क्वालिफिकेशन हासिल करता है, उस्तादों से सीखने के बाद प्रैक्टिस शुरू करता है। ठीक है। और एक तवील अरसे के बाद वो मकाम हासिल करता है। तो एक सिंगर के लिए भी बेसिकली तो यही होना चाहिए कि पूरी तरह से सीख के, ताकि पब्लिक का टाइम ना ज़ाया करे हो। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ ये हुआ कि मैंने भी इंसाफ नहीं किया लोगों के साथ, इन द सेंस कि मैं इस तमाम प्रोसेस से नहीं गुजरा, लेकिन चूंकि मेरे अंदर ये बात थी तो एल्बम करने से पहले मैंने बाकायदा 1 साल प्रॉपर उस्तादों से रियाज किया।
अच्छा, किया है, सीखा है? बिल्कुल, मैंने सीखा। पूरी तरीके से नाइंसाफी तो नहीं की ना आपने? नहीं, मैंने कोशिश, उसकी वजह ये थी कि मैं चाहता था कि मेरा शुरू से एक टारगेट था कि अगर मैं एल्बम करूंगा तो इंटरनेशनली करनी है मैंने। तो मुझे पता था कि इंटरनेशनल करनी है तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो जो मेरा इल्म था, जो दोस्तों यारों से शेयरिंग थी, तो उस हिसाब से मैंने प्रोजेक्ट अपना शुरू किया, सीखा 1 साल, बहुत पेशेंस से मैंने काम किया। और फिर जब हमने ये किया तो लेकिन जो ये आपने जो बात की, बहुत पेशेंस से आपने काम किया। यूँ है कि ये जो शोहरत है, इसकी चमक दमक हर बंदे को अट्रैक्ट करती है। सही बात है ये। और जब आपको कहीं ना कहीं से इस बात का अंदाजा हो जाए कि इस फील्ड में आप में ये टैलेंट मौजूद है या आप वहां पहुंच सकते हैं, तो फिर आप चाहते हैं कि बड़ी जल्दी पहुंच जाए, तेजी हो जाए। जी हाँ। तो ये पेशेंस तो बड़े सालों बाद आती है। बहुत सालों बाद तो ये कैसे आपने, किसने ये आपकी घुट्टी में बिठाई कि जी आप इस तरीके से सुकून से काम हाँ, नहीं, कीजिए? मेरा ख्याल ये है कि ये पेशेंस, एक तो हर घर में एक तरबियत होती है, यू नो। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मेरी फैमिली का हिस्सा था कि घबराहट ना हो, यू नो। आप एक चीज़ कर लें, सोच लें और ये जहन में रखें कि चीज़, देयर इज़ नो शॉर्टकट। ठीक है। और शॉर्टकट जो चीज़ होती है फिर वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, देर पा नहीं होती। देर पा नहीं होती। अच्छा, मेरी मालूमात ये है कि ये जो आपका एल्बम है, पहला जो एल्बम रिलीज हुआ है, इससे पहले भी आपने शायद टेलीविजन के लिए कुछ जी हाँ, काम किया? मैं इस चैनल के हवाले से फहमीदा नसरीन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है। कि फहमीदा नसरीन ने फर्स्ट टाइम मुझे टीवी के लिए चांस दिया और मैंने उनके लिए टीवी में एक गाना किया था जो कि काफ़ी मशहूर हुआ। अच्छा, क्या मतलब अलहदा से कोई सॉन्ग था, गाना था, क्या चीज़ थी वो? नहीं, गाना था। ओके। बहुत अच्छा गाना था वो। ठीक है। उस गाने के बोल थे सफ़र मौसमों का। वेरी नाइस सॉन्ग। तो इत्तेफाक की बात यह है कि मैं अपनी कम इल्मी के लिए माफ़ी चाहता हूँ और उन मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ये गाना ना सुना, थोड़ा सा गुनगुनाइए तो सही कि कैसे लगता है। सफ़र मौसमों का, चाहतों का, जिंदगी की राहों का, सफ़र मौसमों का, चाहतों का, जिंदगी की राहों का, सफ़र। खूबसूरत बात है। जी हाँ। मौसमों के सफ़र की, ज़िंदगी की राहों की बात की। मेरे साथ इस वक्त लाइन पर एक ऐसी फनकार है पाकिस्तान की कि होने को तो वो एक्ट्रेस भी हैं, वो कॉम्पेयर भी हैं, एंकर भी हैं, लेकिन वो गाती भी बहुत अच्छा। संजीदगी से उन्होंने कभी मेरे ख्याल में अपने एल्बम तो रिलीज़ नहीं किए, लेकिन वो बड़े बड़े नामों को और बड़ी बड़ी जो गाने वाली हैं, जो ख़वातीन हैं, उनको जिस तरह से उनकी पैरोडी करती हैं या कभी कभी उनके गाने गाती हैं, तो लगता यह है कि अगर ये खाली सिंगिंग में भी अपना काम करती तो बहुत बड़ा नाम होता। बहुत अच्छा गाती। मैं तो उनका बाकी तमाम जितनी भी उनकी जो फन है उसके साथ साथ उनकी गायकी, इससे पहले कि आप उनका नाम लें, जी, मैंने शायद गैस कर लिया, अगर गलती हो तो कट कर दीजिएगा प्लीज। नहीं, अब तो गलती की गुंजाइश है नहीं, उसकी वजह कि वो ऑनर है, या तो आप ये रिस्क मेरा ना लें। ख्याल ये है कि वो बुशरा अंसारी हैं। आपका ख्याल ये है कि बुशरा अंसारी, आप क्या समझते हैं सिर्फ बुशरा अंसारी में टैलेंट है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं जितनी किसी और की बात कर रहा हूँ। आप बुशरा अंसारी की तरफ अच्छा, चले चले फिर कट कर दीजिएगा इससे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो बुशरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। प्रोग्राम मेहमान से समीउद्दीन अर्ज कर रहा हूँ। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे आज के मेहमान आमिर जमाल जी। एक नया नाम है, लेकिन जो शोहरत इन्होंने इतनी जल्दी पाई है वो एक रिकॉर्ड है जी। आप चूंकि मैं आपको इस हवाले से समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, न सिर्फ आप बहुत अच्छी एंकर या कॉम्पेयर हैं, लेकिन आप गाती भी बहुत अच्छा हैं, बल्कि एक तरह से आपको गायकी में क्रिटिक्स का भी दर्जा दिया जा सकता है। तो इस नौजवान फनकार के लिए आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा ख्याल है जी, और बहुत अच्छी आवाज उभरी है पिछले कुछ दिनों में, और बहुत अच्छी एक फ्रेश फीलिंग होती है जब नया टैलेंट सामने आता है और उसको पजीराई मिलती है। तो आई थिंक बहुत हेल्दी है, इस तरह से होना चाहिए कि नए टैलेंट्स को इतना ही अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए। और आमिर बहुत सुलझे हुए इंसान है, उनकी गायकी में भी वो सुलझापन नजर आता है। वो कि वो जब गाना मैंने फिल्म में देखा तो मुझे आमिर की शक्ल मेरी आंखों के सामने आ गई और मुझे लगा कि आमिर बहुत परेशान होंगे, और इनका इत्तेफाक से उस दिन फोन भी आया तो मैंने कहा आमिर आपका गाना तो निहायत शरीफ था, ये बहुत ही बदमाश शूट हुआ है। तो बेचारे कहने लगे अच्छा मैंने तो नहीं देखा अभी, ये तब शुरू में जब ट्रेलर आ रहा था मैंने कहा अल्लाह अल्लाह, वो तो अरबी में पता नहीं क्या कुछ आप कह रहे थे, और वो तो अल्लाह जाने वहाँ क्या क्या हो रहा था। लेकिन ये कि गाना तो बेचारा बहुत पाकीज़ा था, सुर तो बहुत पाकीज़ा होते हैं। ये उसका क्या हाल हो गया है? तो मेरे ख्याल में इस सवाल का जवाब आमिर आप खुद ही देना चाहेंगे। अच्छा बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। आपको आमिर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। आपको अब आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, जरा ताकत लगा के बोलिएगा।